बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तारिक नियाज़ी और आज मैं आपको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन के बारे में कुछ बताऊंगा। हमारे मुल्क में एक प्रोग्राम है EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। ये शुरू हुआ था गालिबन 1974 में। शुरू में सिर्फ 6 बीमारियों के ख़िलाफ़ टीके लगाए जाते थे, उनसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बाद में इसमें दूसरी बीमारियां भी शामिल करते गए और अब कुछ सालों से हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन भी EPI का हिस्सा बन चुकी है। और पिछले कई सालों से बच्चों को जब हिफाजती टीके लगते हैं तो उनमें हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन भी शामिल होते हैं, इसलिए इन बच्चों में इम्यूनिटी आ रही है। लेकिन जिन बच्चों में हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन नहीं लगे या जिन एडल्ट्स को नहीं लगे, उनको वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन के लिए 3 इंजेक्शन लगते हैं और 2 रिजीम्स होती हैं। ये 1 ml का इंजेक्शन होता है, 1 ml का, और इंट्रामस्कुलर यानी पट्टे में लगता है। तो 2 रिजीम्स होती हैं, एक होती है 0, 1 और 6, यानी पहली डोज लगती है उसको हम 0 डोज कहते हैं, दूसरी पहली डोज के 1 महीने बाद और तीसरी पहली डोज के 6 महीने बाद। और दूसरी रिजीम होती है 0, 1 और 2। पहली डोज जब लगती है उसको 0 डोज कहते हैं, दूसरी डोज उसके 1 महीने बाद और तीसरी पहली डोज के 2 महीने बाद। तमाम वो लोग जो रिस्क पे हैं जैसे मेडिकल प्रोफेशन में, उनको ज़रूर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए। अब सपोज़ आप एक कम्युनिटी में प्रोसीड करते हैं कि हमने इसमें वैक्सीनेशन करानी है, आप एक वैक्सीनेशन कैंपेन चलाते हैं, तो कैसे प्रोसीड करेंगे कि किन लोगों को लगें और किन लोगों को ऑलरेडी एज अ रिज़ल्ट ऑफ इन्फेक्शन या एज अ रिज़ल्ट ऑफ वैक्सीनेशन ये लग चुकी है। तो जैसा कि मैंने पिछले अपने प्रोग्राम में बताया था कि इसके 3 एंटीजन होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के और 3 किस्म के एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो हम प्रोसीड करते हैं हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी से। अगर हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज़ नेगेटिव हों तो इट मीन्स आप कभी भी एक्सपोज नहीं हुए, तो इट मीन्स कि आप रिस्क पे हैं, आपको फ़ौरन वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए। अगर हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हों तो इट मीन्स आप एक्सपोज हो चुके हैं। अब ये देखना है क्या एक्यूट इन्फेक्शन मौजूद है या नहीं, यानी इन्फेक्शन करंटली चल रहा है या नहीं। उसके लिए फिर आप हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन करवाते हैं। अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव है देन फिर आप जाते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज़ पे। अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज़ भी नेगेटिव हैं, यानी कोर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं, सरफेस एंटीजन नेगेटिव है और सरफेस एंटीबॉडीज़ भी नेगेटिव हैं, तो इट मीन्स आपको बहुत रिसेंटली या प्रेक हुआ है किसी ऐसे पेशेंट से जो पॉजिटिव था, आपको किसी न किसी तरह से इन्फेक्शन लग चुका है, अभी विंडो पीरियड है और अभी सरफेस एंटीजन ज़ाहिर नहीं हुआ। इसलिए ऐसे पेशेंट को ना सिर्फ एक्टिव इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत है यानी उन 3 इंजेक्शन की, बल्कि बनी बनाई एंटीबॉडीज़ यानी रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं वो भी लगनी चाहिए। लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव हैं तो इट मीन्स आप में इम्यूनिटी आ चुकी है। अगर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि आप कैरियर हैं। अब कैरियर 2 किस्म के होते हैं, एक ऑर्डिनरी कैरियर जो इन्फेक्शियस नहीं होते और एक जिसको हम सुपर कैरियर कहते हैं जो हाईली इन्फेक्शियस होता है, और वो पेशेंट होते हैं जो कि क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में अल्टीमेटली तब्दील हो जाते हैं और फिर उनको वो पेचीदगियाँ हेपेटिक कैंसर वाली और सिरोसिस ऑफ लिवर वाली का खदशा होता है। उसके लिए हम 2 टेस्ट करते हैं, हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन और हेपेटाइटिस बी ई एंटीबॉडीज़। अगर हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन पॉजिटिव है तो इट मीन्स आप सुपर कैरियर हैं, आप हाईली इन्फेक्शियस हैं और आपको अल्टीमेटली क्रॉनिक लिवर डिजीज़ डेवलप हो जाएगी। ई एंटीजन इन्फेक्टिविटी को शो करता है, ये हाईली इन्फेक्शियस होता है। लेकिन अगर आपके बॉडी में हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडी मौजूद हैं तो इट मीन्स कि आप एक ऑर्डिनरी कैरियर हैं, आपका सरफेस एंटीजन तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आप क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में मैक्सिमम चांसेस हैं कि उसमें आपकी बीमारी तब्दील नहीं होगी। तो इसलिए मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो रिस्क पे हैं
جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، میڈیکل پروفیشن والے یا وہ لوگ جو بار بار دانتوں کے علاج کے لیے جاتے ہیں، ان کو ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین کروا لینی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔